आपको सारा काम ऑनलाइन ही करना होगा, कोई ऑफलाइन कार्यक्रम नहीं होता है। ये बातें मुझसे सुनने का मतलब क्यों है? ये तो कहीं से भी सुन सकते थे, मेरी जानकारी क्यों? क्योंकि आपको कहीं और तरीके से ये ना लगे कि कोई और व्यक्ति ने आपको इस काम के लिए आह्वान किया, आपको विश्वास के अभाव में आप उसको नहीं करवा पाए। मैं इसलिए आपको बार बार ऑथराइज करके ये बातें बोल रहा हूं कि ये सारी प्रक्रियाएं केवल ऑनलाइन होती हैं, ठीक है। दूसरा, आपने सबसे पहले क्या किया कि आपको अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर, किसी ने एंजल वन चुन लिया, किसी ने जीरोधा चुन लिया, किसी ने अपग्रेड चुन लिया, जिसको जो सुनना है वो चुन लीजिए। फिर यहां पर डीमैट अकाउंट के लिए आप अप्लाई करिए। आपसे यहां पर केवाईसी डिटेल्स पूछी जाती हैं। जब आप इस पे जाएंगे तो ये पूरी तरह से आपकी मदद भी करेंगे, है ना। एंजल वन का जो मैंने लिंक दिया है, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये आपको आपका पैन कार्ड, इसके साथ में आपका बैंक आधार डिटेल और ये सारी चीजें मांगेंगे। आप पूछेंगे क्यों मांग रहे हो भाई? ये नहीं मांग रहे हैं, असल में एनएसडीएल की अनिवार्यता है कि ईश्वर ना करे कि कभी आपको कुछ हो जाए। एक बार के लिए विचार करिए कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमसे ऑनलाइन ट्रेड करने की मना क्यों करते हैं। उनके पीछे का बड़ा कारण होता है कि यार कल को भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो फिर पता कैसे चलेगा तुम्हारा पैसा कहां था। सही बात भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके पैन कार्ड की सारी डिटेल्स सरकार को पता है। आप किसी भी जाकर के किसी भी व्यक्ति के पास, बुद्धिजीवी के पास, सीए के पास जाके बैठे, वो आपके पैन कार्ड से जुड़े हुए जितने भी अकाउंट है ना, वो सब निकाल के पकड़ा देगा। ये लीजिए साहब, ये आपका पैन कार्ड था, आपके ये तो डीमैट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, इस बैंक में आपका इतना पैसा है, इस बैंक में आपके इतने शेयर हैं। यानी पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप सब सुरक्षित। और सरकार ने अब क्या कर दिया, आपके आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट भी इसी से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि सब चीजें ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो गई। यानी कि जो सिक्योरिटी के लिए हम कागज मांगते थे ना, उसकी अनिवार्यता खत्म हो गई। फिर तीसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इन पर्सन वेरिफिकेशन। अब आपके पास कोई व्यक्ति नहीं आएगा, आपके पास एक वीडियो कॉल के माध्यम से आपके और आपके नॉमिनी की डिटेल मांगी जाएगी। यानी भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाए तो आपके पीछे जो आपके नॉमिनी हैं वो लोग अपने साथ कनेक्ट हो जाएं और यहां पर आपका एक ई साइन मांगा जाएगा। ई साइन का मतलब क्या हुआ कि आपके सिग्नेचर्स जो है ना वो मांगे जाएंगे बिना उसके। यानी एक प्रकार से ये समझिए कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तो है लेकिन ऑफलाइन से भी ज्यादा सुरक्षित है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में आपका हर एक डेटा बहुत ही सुरक्षित हाथों में एनएसडीएल के पास जाता है, जहां आप और हमारे जैसे 4 ट्रिलियन, कितना होता है ये पैसा आप अंदाजा लगाइएगा, इतना धन इनके पास रखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है और एक्टिवेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपका एक डीमैट अकाउंट बन जाता है। अब डीमैट अकाउंट के बाद एक और अकाउंट होता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे एंजल वन है तो ये क्या करता है कि डीमैट के साथ ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट कनेक्ट करके दे देता है। आप इनसे जैसे जोड़ करके किए तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्या होता है, आप ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ये सेविंग अकाउंट की तरह नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। डीमैट अकाउंट अपने आप में एक अलग अकाउंट है, इसमें आप अपने शेयर्स को संभाल कर रखते हैं, आपके शेयर्स यहां पर सुरक्षित रहते हैं, आपके शेयर्स को यहां पर मार्केट के अंदर ऊपर नीचे किया जाता है। आप इस डीमैट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हैं, आप यहां पर अपने स्टॉक रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं, बॉन्ड्स रख सकते हैं, स्मॉल केसेस रख सकते हैं। ये सब क्या होंगे ये मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो और करनी होती हैं वो क्या होती हैं, वो सब मैं आपको एक एक करके इसके माध्यम से बताऊंगा। फिर अब जब आपने एक बार चीजों को परचेज कर लिया, फिर शुरू होती है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में कई प्रकार की ट्रेडिंग होती है, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मार्केट ऑर्डर, इंट्राडे ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, क्वांटिटेटिव, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। ये सारी की सारी ट्रेडिंग्स जो हैं मैं आने वाले सेशंस में आपको एक एक करके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप जो 1-2 दिन में अपना काम अगर करना चाहते हैं तो वो केवल आप इतना कर लें कि आपको डीमैट अकाउंट बनवाना उतना ही अनिवार्य है जैसे बैंक में खाता खुलवाना, यदि आप शेयर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं।